बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन करा तो प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी, जय जय सीताराम। पूजनीय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय सभी संतजन, परम आदरणीय दर्शक बंधु, श्रद्धालु श्रोताजन, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग प्रणाम है और सबके आशीर्वाद को अपने सर पर लेकर सबके आशीर्वाद से आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है कि हे अनंत कृपालु, अकारण ही कृपा करने वाले हे भक्तवत्सल भगवान श्री हरि, आप कृपा करके प्रसन्न होकर अपने सभी रूपों में आसन पर विराजो और हम सब पर कृपा करो कि हम सब श्री रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, अपने जीवन में धारण कर सकें। हे भक्तवत्सल भगवान, ऐसी हम सब पर कृपा करो। इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को अपने हृदय में संजो के आज रामचरितमानस अयोध्या कांड के 17वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सब बड़े प्रेम से पाठ को सुनें और कोशिश करें समझने की, कोशिश करें जीवन में धारण करने की, और या हम अपने पूरे परिवार की ओर से आप सबको जय जय श्री सीताराम निवेदित करते हैं और सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्य है, भगवान की अनकम कृपा हम सब पर है कि हम सब रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। युगल सरकार हमें ऐसी हम सब पर कृपा किए हैं और आगे भी कृपा और भी उत्तम होगी, श्रेष्ठतम कृपा होगी, ऐसा हमें परम विश्वास है। और भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही आज का पाठ शुरू होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम ही न सोच सुहागे भले, निज बस जाना हो राव, मन मलिन मोहे मीठे नृप, राउर सरल स्वभाव, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तुमको अपने सुहाग के बल पर भी सोच नहीं है, राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती नहीं है। इस प्रकार से जो है मंथरा ने कैकेयी माता को जो है
अपनी कुटिल बुद्धि का पर्दा कैकेयी माता की बुद्धि पर डालना शुरू किया। और ये जो बातें बनाने में चतुर होती है, बहुत माहिर होते हैं इन चीजों में। लिखते हैं महाराज, कि चतुर गंभीर राम मैं तारी, पीछे पाए ने जे बात समारी। पठे भरत भूपे नन्यारे, रामे माते मते ज्ञान बिरौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया है, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए, ऐसा पढ़ाना शुरू कर दिया। और लिखते हैं महाराज, इससे वह सकल सबत मोहिनी के, गर्वित भरत मात बल पीठे। सकल सबत मोहिनी के, गर्वित भरत मात बल पीठे। साल तुम्हारे लह माई, कपट चतुर नहीं हो ये जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल यानी खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। इस प्रकार से जो है कह रही है मंथरा। और लिखते हैं महाराज, कि राजा है तो में परे प्रेम विषय की, सब है सभाए। राजा है तो में परे प्रेम विषय की, सबति सुभाए सके नहीं देखी। रच प्रपंच भूप अपनाई, तिलक राम तिलक तिलगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा ली। और समझा रही कि भरमा के यहाँ जो है जल्दी तिलक करवा ले रही। और लिखते हैं कि यह कुल ओचित राम कहूँ टीका, सवाय सोहाय मोहे सोठनी का। आल के बात समझ
तलक हो, यह रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती, परंतु मुझे तो आगे आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर उसका फल उसी कौशल्या को दे दें। और कैसे कि रच पच कोट के कोटल बने रामा, कीन से कपट प्रबोध सिया रामा। कह से कथा सत सवती के जब जबाड़ बेरो सिया रामा। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं कि जिस प्रकार विरोध बढ़ जावे। हम लिखते हैं महाराज के भावी बस प्रतीत और आए, भावी बस प्रतीत और आए, पूछ रान पुन शपथ देवाई। का पूछो तुम्हें आवही न जाना, निज ते अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दलाकर पूछने लगी कि मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो मित्र और शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं और तुम नहीं समझ पाई अभी तक। ऐसा मंथरा कही है। और लिखते हैं महाराज के भाया वो पाके दिन सजत समाजो, तुम्हें पाए सो दे मोए सने आजो। खाए पहिरे राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजाते और दूसरे, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे? ये बहुत झूठ बोल गई मंथरा। कह रही कि 15 दिन हो गए सजते सजते, पूरा पखवाड़ा बीत गया और तुम्हें अब पता चला जब हमने बताया। इससे पहले इसका मतलब कि कुछ साजिश है, ऐसा पढ़ा दिया उसने। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। और झूठ कहना है तो बड़े पावर से कहती, तब तो उसका प्रभाव होता है। कि जो असत्य कछु काब बनाई, तो बेद दे यह हमें सजाई। रामई तिलक काल जो भयो, तुम गाँव में पद बीज में भयो। रामई तिलक काल जो भयो, तुम मिल पद बीज में
यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। मतलब कसमें भी खा रही है, झूठा ये भी कह रही है कि अगर हम झूठ बोलते हो तो विधाता हमें दंड देवे। बोलो क्यों विश्वास नहीं होगा रानी को। और लिखते हैं महाराज कि रेखे खचाई कहूं बले भासी, रेखे खचाए कहूं बले भासी, बामन भाया हूँ दूध कई मासी। जो सुत सहत करो से बिकाई, तो घर राव नयान उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूं कि हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से बाहर निकाल देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। इतनी बड़ा चढ़ा के बहुत पढ़ा दिया। और लिखते हैं कि कद्रु विनय ते दीन दुखे रामा, कद्रु विनय ते दीन दुखे रामा, तुम्हें कौशला देव सिया रामा। भरत कंधे ग्रह से हैं, लखन राम के देव सिया रामा। कद्रू ने विनता को दुख दिया था, कद्रू ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या दुख देगी। ये कद्रू है ध्रुव की सौतेली। तो उसने जो है विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या दुख देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे। ऐसा बुरा बुरा पढ़ा दिया। और लक्ष्मण राम के नायब सरकारी होंगे। श्री राधे। के कहे सुता सुनत कटु बानी, काहे रत कहे कछु सार में सुखानी। तन पसे कदे लीजे में कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। तो फिर के काहे काहे कोट के कपट कहानी, धीरज धरा
राम प्रिय लागे कुचाली बिकय सराहय मान मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह करके उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो, कैकई का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी, वह बगुली को हंसनी मानकर, यानी बैरन को हित मानकर उसी की सराहना करने लगी। और फिर के सुरमंथरा बात फुर तोरी दाहिने आके नते फर गए मोरी। दिन प्रति देखूं नाथ को सपने कहो न होत कहो न तो ये मोय बसे अपने। कैकई ने कहा कि मंथरा सुन, मेरी तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती रहती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुझसे कहती नहीं। अब कमरा कमरा की गांठ लग गई और जो है कि काहे करो सखी सूख स्वभाव काहे करो सखी सूद स्वभाव दाहिने बामे न जाने हो काबू। हो काहे करो सखी सूद स्वभाव दाहिने बामे न जाने काबू। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती। तो फिर के अपने चलत नयाज लगे हो, अपने चलत नयाज लगे अरे भले का हो के कीन सिया रामा। हो कहे आगे एक बार मोहे दे दो चाहे दो के कीन सिया रामा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो। अपनी चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा माता कैकई कह रही हैं। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख, असह्य दुख दी दिया। तो आज का ये विश्राम यहीं पे होता है। इसमें देखो पूजनीय कवि महोदय की तो बुद्धि बहुत पवित्र, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, वे कुशाग्र बुद्धि के धनी हैं। पर हमें जहाँ तक हमारी बुद्धि की समझ है, हमें जो समझ में आया है इस प्रसंग में, दो बातें हमें विशेष समझ में आई, उन्होंने प्रभाव किया हम पर, कि जब समय का कुचक्र आता है तो बुद्धि फिर जाती है, जैसे फिर गई। और दूसरी बात, बुद्धि कोई फेर पाए, जो समझने की बात एक नंबर, बुद्धि उसी की फिरती है, कोई भी ग्रह नक्षत्र या सरस्वती भी स्वयं बुद्धि उसी की फेर सकती है जिसकी बुद्धि कुटिल हो। क्या हो? कुटिल। यहां मंथरा की बुद्धि कुटिल है,
और कुटिल बुद्धि पर सरस्वती जी का प्रभाव तुरंत हो गया, भेड़ बुद्धि। अब एक और निवेदन करें, अभी रामायण जी में ही पहले प्रसंग आया था और संत भगवान भी कहते हैं कि जो भगवान का नाम जप करता है, पवित्र आचरण से चलता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि पे कतई सरस्वती जी को बुद्धि नहीं डाल सकती, उसकी बुद्धि फेर नहीं सकती। तो समझो कि अगर समय के फेर से बचना है तो हमेशा अपनी पवित्र बुद्धि रखो और भजन में रहो, कभी बुद्धि फिरेगी नहीं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये समझ में आई कि उस कुटिल बुद्धि, उस फिरी हुई बुद्धि का बहुत देर तक संग किया माता कैकेयी ने। तो ये संगत गुण, अगर थोड़ा मोड़ा संग हो तो बात चल जाए, पर ये बहुत देर तक संवाद करती नहीं, भाषण बहुत देर तक का संग होने के कारण उसकी फिरी हुई बुद्धि का दुष्प्रभाव माता कैकेयी की बुद्धि पर हो गया। तो हमें कुसंग से बचना चाहिए। दूसरी बात हमें ये समझ में आई। बाकी तो पूजनीय कवि महोदय की तो बुद्धि बहुत तेज है, वहां तक तो हम सबका पहुंचना, हम जैसे दीनहीन मूर्ख का पहुंचना तो संभव नहीं है। पर आज का ये विश्राम ही होता है, आगे कथा कल होगी। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 के अपने गुरु गोविंद की, के अपने माता पिता की। जय जय सीताराम, 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 जय जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राम।